हम आए हैं शहर के मशहूर वकील एल पारासर जी के पास। वकील साहब ने 15-20 दिन पहले एक पर्चा छपवाया था जिसमें लिखा था, कोर्ट में दलाल बन बैठे हैं जजों के ठेकेदार। इन्होंने इस पर्चे में यहाँ के कुछ वकीलों और जजों पर भ्रष्टाचार और दलाली के गंभीर आरोप लगाए थे। वकील साहब ने कहा था कि हम एक हफ्ते में खुलासा करेंगे कि कौन कौन से जज भ्रष्ट हैं, कौन कौन से वकील यहाँ पर दलाली कर रहे हैं। वकील साहब, आपने कहा था कि हम एक हफ्ते में सबूत देंगे। कुछ सबूत हैं आपके पास? क्या सबूत देने वाले हैं? हाँ जी, सबूत है मेरे पास। मैंने कहा था एक हफ्ते के अंदर अंदर या 8-10 दिन में सबूत देंगे। मंगलवार को मैं हर तरह के सबूत दूंगा आपको। अच्छा, तो हर यहाँ तरह हर तरह के करप्शन के अच्छा। बाय नेम। पूरी जुडिशरी तो करप्ट है नहीं। हाँ जी। 2-4 जो करप्ट जज हैं और 1-2 जो दल्ले हैं, अच्छा। उनके बाय नेम मैं अच्छा। आपको दूंगा। तो यहाँ पे किस तरह से दलाली होती है? यहाँ हर एक तरह की दलाली होती है, हर एक तरह का शोषण होता है। आम आदमी को, शरीफ आदमी को न्याय नहीं मिलता। नहीं बशर्ते है कि वो किसी ईमानदार जज के यहाँ ना लगे। ना लगे। नहीं, किस तरह से लोग करते हैं ये दलाल लोग? किस तरह से जजों से संपर्क करते हैं? किस तरह से केस की भाई एक दो दलाल हैं, सारे नहीं, वकील ज्यादातर। 1-2 दलाल हैं, अच्छा। कोर्ट फिक्स हैं। उनकी कोर्ट में चला गया, बोली लगती है उनकी, इतने पैसे दो, इतना काम हो जाएगा। अच्छा। गरीब आदमी हो आप, आपको न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, यानी पैसे दो देंगे तभी न्याय हाँ जी। मिलेगा। अच्छा। अब आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो, फैक्ट्स तो मैं मंगल को आपको इसी टाइम दे दूंगा। मंगलवार को देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। और जहाँ तक बात है कि भाई गरीब आदमी को नहीं मिलता, एक कंपनी वाला कोई केस गरीब आदमी डाल दे, वो हारेगा नीचे भी, ऊपर भी हारेगा, कंपनी वाला जीतेगा। ऐसा कोई उदाहरण? हाँ, उदाहरण है। किसका? वो तो मैं फिर मंगल को ही दूंगा। मंगलवार को देंगे? मंगलवार को दूंगा, बिल्कुल। ऐसा क्यों कर रहे हो आप जो है? ऐसा हाँ। हर आदमी हिंदुस्तान का अपने राइट समझता है, ड्यूटी कोई नहीं समझता। हमारी ड्यूटी है, अगर कहीं कोई करप्शन है या कोई भी गलत इलीगल एक्टिविटीज है, वो हमें वो करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। आपने ये न्यायिक सुधार संघर्ष समिति बना रखी है और आप कई सालों से यहाँ पे वकालत भी कर रहे हैं और आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं। भारत उसके बावजूद भी ये जजों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वकीलों के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। इससे आपको क्या मिल रहा है? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? वकीलों के खिलाफ, जजों के खिलाफ क्यों सड़क पर उतर रहे हैं आप? मैं वकीलों के खिलाफ नहीं उतर रहा, मैं तो वकीलों के साथ हूँ, और खास तौर पे युवा वकील हैं जो, उनके साथ हूँ मैं। तब चंद 1-2 वकीलों को आप वकील नहीं कह सकते, दल्लों को। अच्छा। 1-2 दल्ले जो हैं जजेस के, कुछ के, वो चंद सारे वकील थोड़ी हो गए। अच्छा। बढ़िया वकील हैं, हमारे युवा वकील हैं। उनको भी जुडिशरी के कुछ अफसर ऐसे हैं जो डिमोरलाइज करते हैं, अच्छा। जिससे वो वकालत करने की उनकी इंटेंशन ही खत्म हो जाती है। उनको भाव नहीं दिया जाता, उनके भाव नहीं, उनको न्याय मिले। उनको न्याय मिलना चाहिए। एडवोकेट एक्ट में साफ लिखा हुआ पहले उसी में कि कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट को इतना प्रेशराइज कर सकता है जिससे कि उसे न्याय मिल सके। ये एडवोकेट की ड्यूटी है। वकील साहब, अगर आप सबूत नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट का केस चलेगा, और हमने सुना है कि आपके ऊपर पहले भी ऐसे केसेस चल रहे हैं। इतना केसेस होने के बावजूद भी आप एक बार और जजों पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आप ऐसे केसेस से नहीं डरते? क्या आप कार्रवाई से नहीं डरते? देखो जी, पहली बात तो ये है कि मेरे पे केस चल रहे थे। चल रहे नंबर 1। नंबर 2, सत्य बोलना अगर ऑफेंस है तो मैं तो डरता नहीं, मैं जेल से नहीं डरता। किसी ये कोई मेरे को किसी केस में फंसवा उससे नहीं डरता, मरवा उससे नहीं डरता, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, केसेस कंटेम्प्ट के चल रहे हैं। जो कंटेम्प्ट के केस किस उस पे चल रहे हैं, वो जो करप्ट जज है, अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो ऑफेंस नहीं, और मैं अगर किसी से जोर की भी बोल जाता हूँ तो ऑफेंस है।
अगर ऐसी कंटेंट है तो रोज बढ़ो, मैं रोज बुक फेस करूंगा। वकील साहब, जो जैसा आप कर रहे हैं, आपकी पिछली खबरों पे कुछ जजों के कमेंट आए हैं जो है, क्या इन जजों ने आपसे संपर्क किया है जो है? नहीं, संपर्क नहीं किया। कंटेंट वो आए हैं उनके, उनका बहुत मैं आभारी हूँ जिनका भी आए हैं कि उन्होंने हमारी बात को मतलब हमें एक तरह से ऊर्जा सी दी है कि भाई अभी जुडिशरी में न्यायपालिका में अच्छे लोग ज़्यादा हैं। एक वो मतलब किस जज का कमेंट आया था जो आप अभी बता रहे थे, दिखा रहे थे? वो उस पे इस पे हाँ, जो खबरों पे आया था। हाँ, किसी मेरे जूनियर के फेसबुक पे आई थी, वो उसने बताया था। इस लड़ाई में आपको समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जजों में, फरीदाबाद के खासकर जजों में ऐसा संदेश जा रहा है कि उनके बारे में शहर के लोग गलत सोचने लगे हैं, उन्हें करप्ट मानने लगे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? भाई जो करप्ट है, करप्ट अगर मानने लगे तो क्या बुराई है? जो सही है उसको हम सही कहते हैं, गलत है गलत कहेंगे। यहाँ के लोकल लोग ज्यादातर गरीब हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। वो कहाँ से वकीलों की फीस देते हैं उनको पता है, और यहाँ वो किसी दल्ले के थ्रू ना पेश हों या करप्ट जज के यहाँ आ जाएं। वो तो पैसे से भी गए और न्याय से भी गए। कुछ वकीलों के नाम बताएंगे आप? एक दो कतई मैंने आपको बताइए, मंगलवार को बताऊंगा, एक दो ही है, नाम बताऊंगा और केसेस के नंबर भी बताऊंगा, लोअर कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक। आज नहीं बताएंगे? आज नहीं बताऊंगा, वो मैंने आपको बताई थी। क्या ये वकील किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं? हाँ, बिल्कुल को वकील ज्यादातर, मैं तो किसी से जोड़ा नहीं रहा, राजनीतिक पार्टी से भी है। अच्छा, भाई वकील तो यानी देखो इनकी ऊपर तक पहुंच है, तभी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं तो यहीं तक पहुंच समझता हूँ इनकी, क्योंकि जुडिशरी में एडमिनिस्ट्रेशन में अलग वो है, ये इंडिपेंडेंट वो है जुडिशरी है जो ये आप शहर के ऐसे एकमात्र वकील हैं जो इस जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है, क्या आपको डर नहीं लगता कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वकीलों पर आरोप लगा रहे हैं, कई वकीलों को आप दलाल बता रहे हैं जिनकी ऊपर तक पहुंच है, क्या आपको डर नहीं लगता? मैं भगवान से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता, नंबर 1। नंबर 2, किसी की कितनी पहुंच हो, जो सत्य है उसे कहने में कोई ऑफेंस नहीं है। मैंने क्या गलत लगा दिए, मैंने बताया यहाँ हर एक तरह का शोषण करते हैं कुछ जजेस, इसके लिए मेरे पास सारे सबूत हैं, इवन 4th क्लास के। आप एक बात बताओ, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि भाई कोई भी 4th क्लास जज के यहाँ काम नहीं करेगा, मेरे पे प्रूफ है कि वे उनके यहाँ काम करते हैं। अगर मैं उनकी आवाज उठाता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? इसका आपको सबूत देना पड़ेगा वकील साहब। सर, हर चीज का सबूत दूंगा, आप निकालने वाले होने चाहिए। मैं ऐसे ऐसे सबूत दूंगा कि शायद आप ना निकाल पाओ, क्योंकि आपको सजा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल की तो मैंने कई बार कह ली, अब कह रहा हूँ जेल भेज दो, सबूत मेरे वेरीफाई कराओ। जेल मेरे को क्यों नहीं भेज रहे? मैंने एक सेशन जज था इंद्रजीत मेहता, उसके खिलाफ विद एफिडेविट कंप्लेंट फाइल की थी। अच्छा, उसको हो गए एक मेरे ख्याल से 1.5 साल कम से कम। अच्छा, वो भी बाहर है, मैं भी बाहर हूँ। अगर वो झूठी कंप्लेंट है तो मेरे को जेल क्यों नहीं भेजा गया? अच्छा, अगर उसमें सत्यता है तो उसके खिलाफ FIR लॉन्च क्यों नहीं की? ठीक है। आप मंगलवार को कितने जजों और कितने वकीलों के बारे में खुलासा करेंगे? देखो जी, मैं तो 2-3 वकील दल ले हैं, क्लियर नाम लूंगा। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जजेस हैं जो बहुत कम उसमें है। कितने जज होंगे यहाँ पर? देखो, काउंटिंग तो मैं ऑर्डर के साथ बताऊंगा आप है कि ये फला जज के ऑर्डर है, ये फला जज के ऑर्डर है, आप निकालने वाले होने चाहिए। मैं ऐसे ऐसे वो दूंगा आपको सबूत जिसको कोई मुकर नहीं सकता उससे। आप इतने बड़े वकील हैं, आप जजों के खिलाफ क्यों लड़ाई कर रहे हैं? मेरी जजों से क्या दुश्मनी है? जो ईमानदार जज है उसकी मैं रिगार्ड करता हूँ। जो भ्रष्ट है मैं तो उसको काने को काना अगर कहना ऑफेंस है तो मैं तो भ्रष्ट जज की नहीं सुनता।
ऐसे जजों के ऊपर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई वो घर बैठनी चाहिए। जो जिस लायक नहीं है, मैं वकालत के लायक नहीं हूँ तो मैं घर बैठना चाहिए, उसे टर्मिनेट करना चाहिए उनको। अच्छा, ऐसे लोगों को आप पनिशमेंट चाहते हैं? हाँ, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही ना पनिशमेंट, नहीं मिल रही है। कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही। ऐसे लोग यहाँ पर फैसले सुना रहे हैं। फैसले सुना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट तक गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा, और एक कंपनी वाला वो कुछ भी कर दो उसे लोअर कोर्ट में भी न्याय मिल रहा, सेशन में भी न्याय मिल रहा। वकील साहब, कहीं आप पब्लिसिटी तो नहीं पाना चाहते हैं ये मुद्दे उठाकर? किस बात की पब्लिसिटी? आप ये चाहते हो कि शहर में आपका नाम बढ़े? मेरा नाम हो। मेरे को नाम की क्या जरूरत है? इलेक्शन मुझे लड़ना नहीं बार का। 95 में प्रेसिडेंट रह लिया, उसके बाद रह लिया। बार काउंसिल का मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। वकालत में कुछ दिन कर रहा हूँ। कहीं आपको विधायक सांसद बनना हो? अजी मेरे को तो नेताओं से सख्त एलर्जी है। लोग कह रहे हैं चुनाव आ रहा है हरियाणा में, जो है आप कहीं से चुनाव वगैरह लड़ने के लिए नहीं कर रहे? भाई मैं तो किसी की सपोर्ट भी नहीं करता। मुझे कोई नहीं लोकप्रियता चाहिए, नहीं कुछ चाहिए। मेरे को इतना चाहिए, जो हमारे युवा वकील हैं उनका रिगार्ड हो, क्योंकि जो जजेज हैं वो हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और जो वकील है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। आज तक मेरा जैसा तुम्हारे मुताबिक ही 70 साल में कोई वकील पैदा नहीं हुआ, जज पैदा नहीं हुआ जो बदतमीज हो। मैं ही बदतमीज हूँ। एक था उदाहरण, शायद ज्यादातर जजेस को नहीं पता हो। उस जज ने वकील से, सीनियर एडवोकेट से ये कहा था कि आप CPC पढ़ के आइए। उसने हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजा, हाई कोर्ट ने उस पर सुमोटो लिया, उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ कंटेम्प्ट वो करी, इनिशिएट करी, वो चलाई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, और उसकी कन्विक्शन करी। मतलब 70 साल में कोई भी जजेस, मतलब सारे के सारे वेल बिहेव्ड वो हैं। एक मैं ही वो जो मतलब कंटेम्प्ट करता हूँ। आपको फरीदाबाद का सबसे दबंग वकील कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जो केस कोई नहीं लड़ता वो आप लड़ते हैं, ऐसा क्यों है? आपको डर नहीं लगता? देखो, डरने की तो मैंने आप पहले बताई। किस बात का डर और किससे डरना? भगवान से डरना चाहिए। जहां तक केस लड़ने की बात है, एडवोकेट एक्ट उठा के देखो, हम किसी आदमी से केस लड़ने की मना नहीं कर सकते, बशर्ते कि हम उसके खिलाफ वकील ना हो। हमारी ड्यूटी है। मैं बताता रहूंगा, आप हिंदुस्तान में ज्यादातर अपने राइट समझते हैं, ड्यूटी नहीं समझते। हाँ, सही बात। और पूछिए।